नीट 2026 फिर से दोबारा कंट्रोवर्सी, और उस कंट्रोवर्सी में उलझते हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभिभावक, शिक्षक, संस्थान संचालक। बड़ी अजीब सी बात है, हर वर्ष छात्र मेहनत करते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ अपने सपने को साकार करने के लिए रात दिन की तपस्या, रात दिन का त्याग और सबों का साथ, माता पिता के साथ, शिक्षक, संस्थान, संचालक, सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। स्कूल्स में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ के शिक्षक, प्रिंसिपल, हर लोगों की एक ही उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा इस बार अच्छा करके आएगा। जाहिर सी बात है, 22-23 लाख बच्चों के बीच से निकलना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए फाइट करना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबों को पता है कि 30,000 के अंदर रैंक आने पे बामुश्किल किसी तरीके से कोई साधारण सा एक कॉलेज मिलता है। अच्छे कॉलेज के लिए तो 10,000 के अंदर आना है, और वैसे कंडीशन में क्वेश्चन पेपर का आउट होना और उस क्वेश्चन पे विश्वास न होने की स्थिति पैदा होना कहीं ना कहीं से जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है हमारे पूरे सिस्टम पे, ये हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है, परेशान करता है। हम लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए पिछले 28 वर्ष का एक बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा अनुभव हमने देखा है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब छात्रों के चेहरे पे सिर्फ मायूसी और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लगातार मेहनत करने के बाद हर इंसान सोचता है कि कम से कम एग्जामिनेशन तो बहुत फ्री एंड फेयर हो, ताकि हमारी जो मेहनत है वो स्पष्ट रूप से ये समझ में आए कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है और कहाँ तक होनी चाहिए थी, क्या कमी रह गई। लेकिन जब एग्ज़ाम ही का क्वेश्चन पेपर पहले से आउट हो जाए तो जो छात्र मेहनत करता है उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमने जो तैयारी की थी वो कितना सही था और कितना गलत था और कितना अप्रोप्रिएट था। जिन छात्रों ने सफलता हासिल की उनके ऊपर भी बहुत सारे जो मेहनत से पहुंच पाए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होता है कि पता नहीं इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो सही है या गलत है, हमने जो पढ़ाई किया वो सही रास्ता पे पढ़ाई हुआ था या फिर हम अधूरे थे। क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद जो विश्वास टूटता है छात्रों का, वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। और मुझे लगता है कि पूरे जीवन में ये जो जिस उम्र के बच्चे जिसे हम लोग कहीं ना कहीं से मार्गदर्शित करते हैं, उनके मेहनत के उस लेवल को हमने देखा है और वहाँ तक पहुँचते हुए भी देखा है, छूटते हुए भी देखा है, घबराते, रोते, बिलखते हुए भी देखा हमने, कैसे और किस तरीके की बातें होती हैं, सब कुछ हम लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया है। और बड़ी ख़राब तब लगता है, ज़्यादा जब दर्द तब होता है, परेशानी तब होती है जब मेहनत करने वाला बच्चा ये सुन लेता है कि हमने सब कुछ अच्छा किया था, पेपर बहुत अच्छा गया, मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, नीट के द्वारा आंसर शीट भी जारी कर दिया गया और कट ऑफ को बहुत अच्छे से क्रॉस किया है। 670, 680, 700, 705, 710, 712, 15 ऐसे मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे को फिर से दोबारा लगना, निश्चित रूप से ये थोड़ा तनाव वाला तो ज़रूर होता है। लेकिन इसके दो पहलू हैं और दो अप्रोच हैं। वेबिनार के माध्यम से हमने बहुत बार पिछले 2-3-4 मीटिंग हुए हैं, हमारे बच्चों से मुलाकात हुई है, बात हुई है, और हमने इन बातों को स्पष्ट तरीके से रखा कि कोई बात नहीं है, जो चीज़ें हो गई उसको स्वीकार करो और जो घटनाएं हुई हैं उसको दुर्घटना समझकर फिर से नए दिन की शुरुआत के लिए नए जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से हमें प्रयास करना है। हम सब लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जिन्हें भी करना होगा, चाहे वो टीचर को दोबारा लगना है, अभिभावक को लगना है, छात्र को लगना है, हमारे साथ सभी लोगों को लगना है, जिन्हें दोबारा लगना है ना, उनको हर लेवल का चैलेंज फेस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा चैलेंज जो होता है ना, वो तनाव होता है कि पता नहीं नेक्स्ट एग्जामिनेशन मेरा कैसा जाएगा। पिछला एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, मेरे सिलेक्शंस भी हो जाते, अब दोबारा एग्ज़ाम वैसा जाएगा कि नहीं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन अगर टफ पूछा गया तो पता नहीं हमारी तैयारी पूरी होगी कि नहीं। ये सभी उहापोह के बीच में बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में पूरे तरीके से तनाव लेके बैठे हुए हैं। मैं पूरे अपने समझ के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जिन बच्चों से मैं मिल रहा हूँ, वो टेम्परामेंट, वो एनर्जी, वो जुनून कहीं ना कहीं से शिथिल और कुछ कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है, जो पहले था। अभी से 1 महीना पहले, मतलब मई 3 को जब आप नीट दे रहे थे, उसके लिए जो उसके 15 दिन पहले और 20 दिन पहले जो आपकी एनर्जी थी, वो निश्चित रूप से वो कम हुआ है। लेकिन मुझे जो आज के इतने दिनों के बाद जो वीडियो बनाना है उस पर और आप तक पहुंचाना है, खासकर उसका मुख्य मकसद ये है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है ना, तो हम लोगों को थोड़ा सावधान होना चाहिए। जो मेरा अपना अनुभव है, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब ऐसे घटनाओं में छात्रों ने अपने को समझाने का सही तरीका चुना है,
उन बच्चों के साथ अच्छा हुआ है। ये मैं पूरी जिम्मेवारी से, और मैं गवाह हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बस इतना स्वार्थ है आपके लिए कि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतना सेक्रीफाइस किया, अब ये दोबारा जब एग्ज़ाम हो रहा है तो जिनका सिलेक्शन हो गया था, जो घबराए और डरे से हैं, परेशान हैं, वो कम से कम ये ना करें ताकि आपके रिजल्ट्स ख़राब ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। इसलिए अभी हमारे पास एक लास्ट विकल्प है, और इसके अलावा हम और आप कुछ कर नहीं सकते। हम लोग मुक्तदर्शक हैं, सिर्फ देखते रहें, व्यवस्था की कमियों को सिर्फ आप कह सकते हैं उसके भुक्तभोगी होते रहें, और उसमें जो मिल रहा है मौका, उस मौके को एक अवसर के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें लेना चाहिए और लेकर उसके लिए मेहनत करना चाहिए। तो बाकी चीज़ों की चर्चा करना, बाकी चीज़ों पे मातम मनाना और उसकी घटनाओं के बारे में जिक्र करना, मुझे लगता है ये समय अब नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। बचे हुए कुछ 20-22 दिन आपके पास हैं। इन दिनों में जितना सही और जितना स्ट्रैटेजिकल आप प्रिपरेशन कीजिएगा, उसमें एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट और परिणाम आने की संभावना जुड़ जाती है। बहुत सारे बच्चे जब घबराए हैं, डरे हैं, तनाव में हैं, असंभावनाओं से जूझ रहे हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी ऐसा ही कहीं ना हो जाए, इन बातों को लेकर पहले से परेशान हैं सोच कर। ऐसे समय में बुद्धिमानी ये कहता है कि आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझाइए, और सही रास्ते पे जितना जल्द हो सकता है आप चलना प्रारंभ कर दीजिए। आप अच्छे जगह पे अच्छे सही समय तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना समझ है, अनुभव है, और मैं यही आपसे कहना भी चाहता हूँ, यही आपके लिए मशवरा है। अब पढ़ाई करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोग को विचार करना चाहिए। तो जो घटनाएं, जो दुर्घटनाएं और परेशानियां हो रही हैं, जब भी किताब लेकर के उसको बैठते होंगे आप, तो पढ़ाई करते समय ये सारी बातें एक साथ आपके पास दिमाग में आ रही हैं, और आपको लग रहा है यार पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं फिर से कहीं ना कुछ हो जाए। आप समझिए कि जब ऐसी बातें साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं बन पाएगा। आप जब ऐसे टूटे हुए कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे और आप विश्वास की कमी के साथ जब पढ़ेंगे, तो जो चीज़ें जितना अच्छा ग्रास्प करना चाहिए, जितना अच्छा सबकॉन्शियस में उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे खतरनाक टाइम है, कह सकते हैं कि मोड़ है, जहाँ पे आपको सावधान होना है। ऐसी घटनाओं से आपको बचना चाहिए। अपने आप को समझाने के लिए जो दूसरा एंगल है वो समझाइए कि चलो पिछली बार हमारी तैयारी थोड़ी सी अधूरी रह गई होगी, शायद इसमें और अच्छा कर सकते थे, ये 10 क्वेश्चन मेरे से जो गलत हो गए वो नहीं होते तो मेरे 50 नंबर और बढ़ गए होते, और हम यहाँ नहीं वहाँ होते। तो यहाँ नहीं वहाँ होने वाली बातें जो है ना, वो अभी चरितार्थ करने का, उसे पूरा करने का वक्त है, इसलिए एक बार तो ऐसे समझाइए। दूसरी बात आपको समझाना है अपने आप को कि यदि गलत तरीके से क्वेश्चन पेपर के साथ जो बच्चे एंट्री कर रहे थे मेडिकल कॉलेज, अगर उनका रिजल्ट हो जाता, मान लीजिए पेपर कैंसिल नहीं होते और वो बच्चे आ गए होते, तब क्या होता। तो ये दूसरा तरीका है अपने को समझाने का, दूसरा पॉइंट्स है जहाँ पे आप अपने को समझा सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी वापस आए, आप फिर से एक बड़ी उम्मीद के साथ अपॉर्चुनिटी समझते हुए इसके लिए मेहनत कर सकें। तो ऐसी बातें आपको सोचना बहुत ज़रूरी होगा, और नहीं तो सिर्फ हमारी बातें सुनेंगे 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे, और फिर आप भूल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने को समझाना है। तो ये 2 बातें आपको मजबूती देगी, आपको 2 बातों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और आप कॉन्सेंट्रेट करने की स्थिति में रहेंगे। तीसरी बात कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोचिए कि मास लेवल पे बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं, इसी तरीके से तनाव में हैं। तो यह अच्छा मौका होता है जब आपका कॉम्पिटिटर इधर उधर भटक रहा है और आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जिन बच्चों के साथ ऐसी आनी है, जो बच्चे इस लेवल पे काम करेंगे, आप मान कर चलें कि उनका अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्टेबल करेगा, जो आपको प्रोत्साहित करेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, और आप अपने पे विश्वास कर आगे बढ़ पाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा मंत्र होगा जो आपको 2026 के रीनीट में एक बेहतर सफलता, एक अच्छे कॉलेज तक की यात्रा आपको तय कराएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को कि अभी सोचने का समय, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल फोकस्ड होकर जो काम है उस पर आप सोचें, हमें क्या करना है इस पे सोचें, क्या नहीं करना है इस पे सोचें, बिल्कुल फोकस्ड होकर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। हम आप सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप अच्छा करें, और ख़ासकर इस वीडियो को अंत करते हुए मैं बताऊं कि पढ़ने की बातें, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे संबंधित
जो एक एक करके पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर पार्ट से कनेक्टेड रहिएगा। मेरा मानना है इतने वर्षों में जो हम लोगों ने तैयारी करवाया है बच्चों को, हज़ारों हज़ार बच्चे डॉक्टर बने हैं, मेडिकल कॉलेज से गए हैं, साधारण अति साधारण स्टूडेंट हिंदी मीडियम से निकलकर अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचकर एक अच्छे डॉक्टर के रूप में स्थापित हैं। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि उनका डायरेक्शन सही था, उनका संकल्प सही था, उनका तरीका सही था, सही रास्ते बढ़ रहे थे, अपने पे भरोसा किया था उन्होंने, खूब अच्छी मेहनत जैसे हम लोगों ने बताया उस प्रकार से किया और रिजल्ट तक पहुँचे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे और किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई करते समय जो परेशानियां आ रही हैं मैं जानता हूं, और किस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ें आप भूल रहे हैं, मार्क्स कैसे आपके कम आ रहे हैं, टेस्ट अगर दे रहे हैं तो जो आप उम्मीद कर रहे हैं उस लेवल पे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जो पहले बन जाता था वो बनाने में अब वक्त ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियों के साथ आप जूझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स को एक एक कर आप तक पहुंचाना ज़रूरी होगा, और इस लेवल पे यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा परिणाम के हकदार होंगे। हमारी शुभकामना है जितना जल्द हो सकता है सही तरीके से सही डायरेक्शन को फॉलो करें और अच्छे रिजल्ट लेकर 2026 में साबित करें कि आपके पास क्षमता है और उस क्षमता को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।